शॉर्ट स्टोरी राजा परीक्षित का। जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के श्रापवश तक्षक सर्प को डसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। ये वास्तव में पंडित थे, वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीवी व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं, हम किसी के मानव जीवन से खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए, ये कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा था। उसके वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पुत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्य को सुखदेव ऋषि को दान किया। उस पुण्य की कीमत से श्री सुखदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज्य तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा सुनाने वक्त काटा था। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई थी, परंतु कथा सुनाते से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए, जिसके कारण उनके पुण्यों का ढेर लगा था।